आज बच्चों हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर के बारे में, डिस्ट धारा जनरेटर के बारे में। जनरेटर कैसे कार्य करता है तो हम जानते हैं। यहाँ पे हमने लिख रखा है जनरेटर। जनरेटर का मतलब ये हुआ जनरेट करने वाला, उत्प्रेरित करने वाला। क्या उत्प्रेरित करने वाला? डीसी जनरेटर। मतलब डीसी मतलब डायरेक्ट करंट को इंड्यूस करने वाला। अब डीसी जनरेटर जो है डीसी धारा उत्पन्न करता है। अब ये कैसे कार्य करता है तो हम जानते हैं फैराडे की सहायता से। फैराडे के नियमानुसार जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर को हम इस प्रकार चलाएं कि वो कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कट करे तो उस कंडक्टर के सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ईएमएफ जनरेट हो जाता है उसके का। और यदि उस कंडक्टर के दोनों सिरों पर किसी प्रकार का हम लोड जोड़ दें तो उस लोड में धारा प्रवाहित होती है। तो फैराडे का ये जो है सिद्धांत दोनों तरीके से काम करता है। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं ईएमएफ जनरेट करने के लिए। हमारे पास दो चीज़ें हैं, पहला है कंडक्टर और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। पहला हमारे पास है कंडक्टर और दूसरा हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को जब स्थिर रखेंगे, कंडक्टर को जब हम घुमाएंगे तो भी कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट होगा। और यदि हम मैग्नेटिक फील्ड को घुमाते हैं, कंडक्टर को स्थिर रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को हम इस प्रकार घुमाएं कि ये कंडक्टर को बार बार इसकी बल चुंबकीय बल दिखाएं, कंडक्टर को बार बार कट करे, उस कंडीशन में भी चालक के दोनों सिरों पे ईएमएफ जनरेट होगा। दोनों तरीके से होगा, चाहे आप चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखिए कंडक्टर को घुमाइए या कंडक्टर को स्थिर रखिए चुंबकीय क्षेत्र को घुमाइए। तो जो हमारे यहाँ नॉर्मल जो हम देखते हैं यूज हमारे यहाँ जो जनरेटर होता है उसमें चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखा जाता है और कंडक्टर को घुमाया जाता है। लेकिन जो हमारी सप्लाई आती है पावर स्टेशन पे, जहाँ पे हमारे जनरेशन सेंटर है, वहाँ पे जो सप्लाई बनती है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को घुमाया जाता है और कंडक्टर को स्थिर रखा जाता है, लेकिन वो एसी होती है। हमें पढ़ना है डीसी के बारे में, हमें डीसी के बारे में पढ़ना है। अब क्या होता है कि डीसी जनरेटर में दो भाग होते हैं, एक होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। स्टेटर स्थिर पार्ट होता है, रोटर घूमने वाला पार्ट होता है। डीसी जनरेटर में रोटर को हम आर्मेचर भी कहते हैं। डीसी जनरेटर में रोटर को हम आर्मेचर कहते हैं, जो हमें जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं और हमें वह विद्युत ऊर्जा देता है। तो डीसी जनरेटर के भाग क्या क्या हो गए? पहला हो गया स्टेटर और दूसरा आपका हो गया रोटर। स्टेटर स्थिर रहता है और रोटर चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है, घूमता है। अब बात करें हम तो डीसी जनरेटर के रोटर या आर्मेचर में हमारी एसी करंट जनरेट होती है। डीसी जनरेटर के आर्मेचर में एसी करंट जनरेट होती है। अब हमें चाहिए डीसी, तो हम क्या करते हैं कि आर्मेचर के एक सिरे पर
कम्यूटेटर लगाते हैं। हम लगाते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर लगाते हैं। ये कम्यूटेटर आर्मेचर में उत्पन्न होने वाले एसी को बाएं सर्किट में डीसी बना के भेजता है।